4 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था, जिसके बाद धरती पर जीवों के रहने लायक माहौल बनने में करीब 80 लाख साल बीत गए और करीब 3.7 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बीच धरती पर कई जीवों ने जन्म लिया। तो यूं कहें कि कुदरत के बदलाव के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। बदलाव का सिलसिला यूं ही चलता रहा और सैकड़ों सालों के विकास के इस प्रक्रिया में दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव यानी इंसानों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से धरती का नक्शा ही बदल दिया। ऊंची ऊंची इमारत से लेकर बड़ी बड़ी सरहद बनाने तक पिछले कुछ हजार सालों में इंसानों ने काफी ज्यादा प्रगति की है। साथ ही इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान खोजने में पूरी धरती हिला दी। धरती पर हमारा जन्म कैसे हुआ, यह सवाल पूछते हुए इंसानों ने धरती, समंदर से लेकर दूर दराज अंतरिक्ष में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन इंसान के अस्तित्व के सबूत की तलाश में हम जैसे जैसे समय में पीछे जाते गए, हमारे सामने विकास के कई राज खुलते गए और एक वक्त आने पर हमें यह पता चला कि और वह साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर मौजूद पानी की पनाह में जन्म होंगे, जिसके बाद विकास के कई चरणों को पार करते हुए इंसान बने होंगे। आज हम इस खूबसूरत धरती को लाखों तरह के अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से बंदर और चिंपांजी जैसे कुछ जीव हमारे करीबी हैं, जिनका डीएनए हमसे मेल खाता है। जीवन का तत्व हम सब बिल्कुल अलग है, अनोखा है, लेकिन विज्ञान कहता है इस दुनिया में मौजूद हर जीव के पूर्वज एक ही है। हर जीव के पूर्वज एक ही है। यह बात सुनने में जितनी अटपटी है, यकीन करने में उतनी ही मुश्किल। इसलिए आज हम जीवों के अस्तित्व की इस गुत्थी को सुलझाकर इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर। हमारे सफर में सबसे पहले हमें कुदरत के विकास का तंत्र समझना होगा, जो एक ऐसे कठोर बाह्य नियम से चलता है जो धरती पर आदिकाल से लागू है। कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। यह नियम तब से काम कर रहा है जब से धरती पर जीवों की शुरुआत हुई थी और इसका अंत भी तभी होगा जब धरती का सबसे आखिरी जीव अपने अस्तित्व को अलविदा कहेगा। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और वह कैसे बच पाया, उसे धरती की खूबसूरत प्रकृति में आवाज मिला। धरती के सबसे विशाल कहे जाने वाले जीव डायनासोर के समय में भी पहले हमारे रहने वाले जीवों में खुद को जिंदा रहने का संघर्ष जारी था। कमजोर जानवरों की प्रजातियां को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखार जानवरों को कुदरत के कहर ने विकास तंत्र के इस पड़ाव में जिस भी प्रजाति ने हिम्मत करके लड़ाइयां लड़ी और अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाया, वही प्रजाति वक्त के साथ खुद को बचाए रखने में सफल रही। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहने में सिर्फ ज्यादा ताकत काम में आए, बल्कि जीवों की समझदारी
और खुद को आसपास के माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही जीवों को, कुछ खास प्रजातियों को धरती इसी कठोर बदलाव में बचे रहने की ताकत दी थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल के शेर ताकतवर हैं, लेकिन इंसान निकलते ऐसे जीव हैं जो इन ताकतवर जीव को भी अपने नियंत्रण में करके अस्तित्व की जंग में सबसे बड़े विजेता बनकर बैठे हैं। और वह सालों से जीवों और उनकी खूबसूरतियां धरती पर उनके वजूद को बनाए रखने में सबसे अहम साबित हुए हैं। इस बात को समझने के लिए कछुआ के नवजात बच्चों को देखिए, जिन्हें जल्द से जल्द रेत के टीले पर चलते हुए शिकारी से बचकर समंदर के किनारे तक पहुंचना है। अब जो बच्चे तेज और फुर्ती लेंगे वह अपने सफर को पार करते हुए पानी में पहुंचकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो बच्चे कमजोर होंगे वह शिकारी के हत्थे चढ़ जाएंगे और जन्म लेते ही उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह पानी में रहने वाली मछलियों की प्रजाति मरीन इगुआना भी इस नियम को समझती है। नवजात मरीन इगुआना अंडे से बाहर निकलते हैं तो कई सांप और अन्य शिकारी उसका शिकार करने की फरह में रहते हैं, और इन बच्चों में जो फुर्ती दिखाई रेत के टीलों पर लगाई गई हुई दूर भाग जाती है वह बच जाती है, और जो कमजोर शिकारी के चपेटे में आ जाती है। मॉडल भाषा में इसे हम सर्वाइकल ऑफ फिटल रूल भी कहते हैं, यानी कि जो असमान हाल में जीवित रहने की काबिलियत को रखता है वही जीवित रह पाएगा। हालांकि लेकिन पिछले और कई सालों से यही चलता रहा, और संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पे विशालकाय ताकतवर और बुद्धिमान जीवों पर भी कुदरत अपना कहर बरसाती रही है। शायद इसीलिए तो दुनिया हर लाखों साल तक राज करने के बाद आज करीब 65 मिलियन साल पहले डायनासोर कुदरत के कहर का शिकार होकर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, वरना उन विशाल काय जीवों को हरा पाना किसी और जीव के बस की बात नहीं थी। कुदरत के इसी नियम के चलते ही धरती पर जीवन की अलग अलग प्रजातियां विकसित हो पाई। वैसे तो धरती पर पिछले 3.5 अरब साल पहले से जीवन मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत आकर कहां पर हुई कि सबसे अहम सवाल है, और वह सालों से धरती के 2 हिस्सों में समंदर का साम्राज्य बसा हुआ है, और इसी के अंदर बहुत सालों पहले छोटे जीवों ने जन्म लिया था, जो कि आपका, हमारे और धरती पर बचाने वाले हर जीव के पूर्वज है। पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से में जिसमें सबसे पहले सबसे छोटे जीव का विकास करने से लेकर उनमें से इतनी ज्यादा प्रजातियां के परिसर जीवों को बनाने कुदरत ने कई तरह के प्रयोग किए। सुनने में यह बात बड़ी अटपटी लगती है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पे चलने की शुरुआत की होगी, फिर क्रमिक विकास के कई चरणों को पार कर आज इंसान के रूप में तब्दील हुए होंगे। लेकिन विज्ञान को मिले कई सबूत के मुताबिक यह सच है, तो आखिर धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया कैसी थी, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। साथियों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लेकिन अपनी सतह पर पृथ्वी की तेज गति, अंतरिक्ष से गिर रहे उल्कापिंड और ज्वालामुखियों की गर्म लावा के बीच पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन यही उल्कापिंड धरती पर पानी, नमक और अन्य मिनरल्स लेकर आए। धीरे धीरे धरती की सतह का तापमान कम हुआ और आज से करीब 3.7 अरब साल पहले धरती को जीवों के रहने लायक ग्रह बन चुकी थी। इस दौरान भी धरती पर उल्कापिंडों का गिरना जारी था, और यह उल्कापिंड जब समंदर के पानी में गिरे तो कई तरह के केमिकल रिएक्शन हुए
और धरती पर पहले माइक्रोवेल जीव का जन्म हुआ था, जिसे हम यूरेसियल बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि धरती के सबसे पहले जीव का जन्म केमिस्ट्री से हुआ था, जिसके बाद कई लाख साल तक इन बैक्टीरिया ने अपने तादाद को बढ़ाया और समंदर के चारों ओर फैल गए और विकास की इस प्रक्रिया में सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य ने अपना योगदान देना शुरू किया। दरअसल जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती थी तो समंदर के पानी ने इस रोशनी को अवशोषित करना शुरू किया। अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समंदर ऑक्सीजन से भर गया और कई माइक्रोवायल जीवन का जन्म हुआ। इसी ऑक्सीजन ने पानी के ऊपर उठकर वातावरण का निर्माण शुरू किया, लेकिन अभी भी धरती पर कोई पेड़ पौधा या जीव नहीं था। इस तरह हजारों साल तक कभी ऑक्सीजन बढ़ाने की वजह से वातावरण शांत हुआ तो कभी टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने की वजह से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कब्जा होने से ऐसे कई वर्षों तक हुई। लेकिन इन कई चरणों में पृथ्वी पर अनेक केमिकल प्रोसीजर चलती रही और इस ग्रह की सतह और वातावरण में लगातार बदलाव आते रहे और आखिर में जब समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा सही होने लगी तब गहरे समंदर में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। महासागर में बैक्टीरिया के विकास से जीवों के साथ साथ बड़े बड़े पौधे भी उगने लगे। इस तरह से समंदर के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव रहने लगे थे, लेकिन धरती आज भी वीरान पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था सूरज की किरणों से पैदा होने वाले रेडिएशन। लेकिन समय के साथ पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रिएक्शन के साथ रिएक्शन हुआ और ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जिसने चादर की तरह पृथ्वी को चारों ओर से ढक लिया और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर रोक लगा दी, जिससे धरती पर और करीब 3 अरब साल पहले धरती की सतह पर पहला पौधा उगा, जिसके बाद धीरे धीरे समंदर की तरह धरती की सतह पर भी अनेकों पेड़ पौधे उगना शुरू हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी विकास क्रम में हमारी दूर के पूर्वज यानी मछलियों का भी विकास हो रहा था। कुछ मछलियों के पैरों का विकास हुआ था और खाने की तलाश में इन पैरों वाली मछलियों ने पहली बार धरती पे कदम रखा था। वह यहाँ रहना शुरू किया था। इसके बाद जीवों का विकास हुआ, जिसकी शुरुआत लैट रेप्टाइल से हुई और इनके वॉल्यूशन से कई डायनासोरों ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया था, जो इन डायनासोर और अन्य जीवों का घर बन चुके थे। समय के साथ साथ यह विकास की प्रक्रिया यूं ही चलती रही और आज धरती पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां मौजूद है। यह विकास आज भी चल रहा है। दोस्तों, अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ तो आप वीडियो में दी गई और स्क्रीन के लिंक से समझ सकते हैं। खैर, धरती पे जीवन की शुरुआत से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।